तो पहला वाला क्वेश्चन देखना है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल, और ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। और तुक्का मार के आओगे तो कोई भरोसा नहीं है, नारियल चढ़ा के आओगे भगवान में तब भी कोई भरोसा नहीं है, तो पढ़ना पड़ेगा यार, ठीक है। लक तभी साथ देता है जब मेहनत करते हैं। यदि मेहनत करके जाओगे गलत लगाओगे तब भी सही हो जाएगा, अभी बिना मेहनत के जाओगे और सही भी बनता होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, ये F बराबर QE। तो आपको बताना है कि ये आया कैसे, किसी के दिमाग में आ रहा हो, विद्युत क्षेत्र का सूत्र आ रहा हो कुछ, ये कैसे आया, नहीं आ रहा है। ये बल का सूत्र नहीं है, बल निकाले आए, ये ओरिजिनल में किसी और का सूत्र है, उससे बल निकाल दिए। तो जब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे तो ये पढ़े थे E बराबर F बटे Q0, ठीक है। क्या पढ़े थे, E बराबर F बटे Q0। अब यहाँ पर किसका सूत्र है, F का। तो यदि हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, Q0 E। अब बोलोगे सर इसमें Q0 तो नहीं लगा है, तो यहाँ Q0 का मतलब ये है कि Q0 के अलावा दूसरे आवेश भी हो सकते हैं। तो समझ में आ गया कि F बराबर ये क्या हो जाएगा, QE। इस सूत्र से हम बनाएंगे। पहला वाला क्लियर हो गया। ऐसे आपको ऑप्शन चुनना है, जहाँ डाउट हो तो बताते भी जाना, इसीलिए आज हम बैठे हैं, ठीक है। अगला देखें, अगला प्रश्न पढ़ो, खुद से पढ़ो, थोड़ा देखो, सबका अपना पर्सनल और उसका वो भी सर्च करना है कि ये R² 1/R² क्यों है। मैं थोड़ी देर के लिए ऑप्शन हटा देता हूँ यार, उसमें ऑप्शन कर दिया हूँ तो आपको अब ढूंढते रह जाओगे। ये वाइट दिख रहा ठीक कि वही था, मतलब येलो ही रहने दो कि वाइट कर दो, यही ठीक है, दिख रहा है। हाँ तो बताओ इसका ऑप्शन कौन सा सही है, पर क्यों है। ये अपने अपने कंडीशन में तीनों सही हैं, और परीक्षा वाला इसी चक्कर में आपसे ज़्यादा मज़ा लेता है ना। माने थोड़ा सा प्रश्न घुमाएगा तो ये सही हो जाएगा, थोड़ा सा प्रश्न घुमाएगा तो ये सही हो जाएगा, थोड़ा सा घुमाया तो ये सही होगा, ये सही होगा, सारे ऑप्शन सही हैं। थोड़ा थोड़ा अंतर उसको करना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, बिंदु आवेश, यहाँ क्या लिखा है, बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश के लिए होता है 1/R², और इसका कारण ये है कि जो हम सूत्र पढ़ते थे ना, E बराबर 1/4πε0 Q/R²। फिर से देख लेते हैं, ये है सूत्र, ये होता है। तो इसमें R से रिलेशन है। अब देखो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है तो कोई बात नहीं, समझ जाना। ये Q बटे क्या होता है, R², ठीक है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि बिंदु आवेश का है, इसलिए 1 बटे क्या हो गया, R²। समझ में आया। अब देखो आप तो ये पढ़ के गए यार, सुबह सुबह पढ़ के गया था, ये विद्युत क्षेत्र पूछा था R दूरी पर, और ये था, पर वो क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल देगा, थोड़ा सा यहाँ बिंदु आवेश की जगह वैद्युत द्विध्रुव लिख देगा। यहाँ क्या लिख दे, वैद्युत द्विध्रुव, तो आंसर बदल जाएगा। पूरा क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन भी वही रहेगा, लेकिन यहाँ वैद्युत द्विध्रुव होने से ऑप्शन बदल जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव में हम 2 स्थितियाँ देखे थे, एक था निरक्षी और एक था अक्षी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। उसमें जो था यही सूत्र था, E बराबर, लेकिन यहाँ हम लिखते थे क्या, P, और यहाँ पर लिखते थे R का क्यूब। निरक्षी में P बटे R³ होता था, अक्षी में 2P बटे R³ होता था। अब कैसा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/R³। समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये बिंदु आवेश के न लिख करके चालक के अंदर लिख दे। क्या लिख दे, चालक के अंदर। अब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 0, क्योंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सभी ऑप्शन सही है ना। प्रश्न को बदलेगा, ऑप्शन यही रहेगा, इसलिए लड़के कंफ्यूजन में हो जाते हैं।
इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये भी सही है, जब हम अनंत लंबाई की आवेशित तार लेते हैं तो उसमें यहाँ पर सूत्र आया था E बराबर लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ लोग नहीं थे तो ये जान लेना कि ये अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के तार के कारण है। ठीक है, अब इसमें बटे में क्या आ गया R, तब कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं, चलो यहाँ पर यदि बिंदु आवेश की जगह क्या लिखें कि ये ऑप्शन सही हो, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये किसके लिए सही है, बिंदु आवेश के लिए। ये किसके लिए सही है, आवेशित तार या रेखीय आवेश के लिए। आवेशित तार या इसी को क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश। और ये किसके लिए, चालक के अंदर। समझ में आ गया। तो इसमें 4 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, किसी वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लो, यहाँ पर क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव। क्या ऑप्शन सही होना चाहिए, 1/r³। अब यहाँ पर अक्षी निरक्षी नहीं पूछा, अक्षी भी पूछता तो यही होता, निरक्षी भी पूछता तो यही होता, और वैद्युत द्विध्रुव लिख दिया। ऑप्शन देखो कोई फर्क नहीं, वही ऑप्शन नीचे हैं, सिर्फ ये शब्द बदला है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको समझना है। अब यहाँ पर देखो क्या कर दिया है, आवेशित तार। अब क्या सही होगा, 1/r। ठीक है, अब क्या कर दिया है, हाँ सीधे अंदर है, मान लो अंदर, चाहे खोखला गोला हो, चाहे चालक हो, चाहे कुछ भी हो, अंदर है यही, तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। तो इस तरह से है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, एक खोखले गोले के अंदर वैद्युत द्विध्रुव रखा है, इससे संबद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा। अब वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, इसमें से आपको ऑप्शन चुनना है। वैद्युत फ्लक्स का ये भी सूत्र है, EDS cos थीटा। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र ये भी है, Q/ε0। और पूरा वैद्युत फ्लक्स का मान ये भी E/, तो क्या होगा इसके अंदर, 0 होगा। पर क्यों नहीं है, देखो इसमें जो गॉस का प्रमेय कहता है वो ये कहता है, ये गॉस का प्रमेय है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। वहाँ पर विद्युत, यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है, जरूरी नहीं है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो तो वैद्युत फ्लक्स भी शून्य। ठीक है, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है कितने आवेशों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से, इसको जोड़ दो, कितना आएगा, 0। तो वैद्युत द्विध्रुव यदि अंदर रखें, माने उसका कुल आवेश क्या है, शून्य है ना। वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश क्या होता है, शून्य, तो इसका विद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, अगला बताओ, इसमें इसका मान, मूल आवेश का मान होता है, ये कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और देखो आपको घुमाने का चक्कर देखो, यहाँ भी 19 कूलम लिखा है, लेकिन माइनस नहीं है। पर ढंग से न पढ़ना यार, 19 तो था पर प्लस में था कि माइनस में था, इसमें गड़बड़ हो जाता है फिर। ठीक है, इसलिए पढ़ते समय इसको ध्यान रखना है। और ये भी ऑप्शन है, ये वाले भी, जो 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसका सही ऑप्शन बताओ। अभी कुछ लोग पहला वाला भी बोल रहे थे, प्रश्न को पढ़ना है। क्या है, डी नंबर, ये ऑप्शन सही। इसमें पूछता है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछता है। 2 तरह का क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है तब कैसा हो जाता है, ये वाला सही हो जाता, मानो कूलम लिख देते तो। ठीक है, और यहाँ 1 कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा तो इस तरह से होगा।
ठीक। अब अगला बता दो यार, इसमें 1 माइक्रोकूलम। प्रश्न को पढ़ लो अच्छे से, कौन सा सही होगा? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, अब देखना, अभी इसी का ये क्या लिखा है, एक कूलाम में आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम न लिख के यहाँ पर क्या लिख दिया है, माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। तो जो ये एक वाला था ना, देखो ये वाला सही किए थे ना, इसमें गुणे में 10 की घात -6 और लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? माइक्रो, माइक्रो के लिए निकालना है ना, तो माइक्रो का गुणा कर देंगे तो 18 में 6 चला जाएगा, क्या आ जाएगा 12, इसलिए 6.25 गुणे 10 की घात 12। कुछ चीज़ें जान लो, जैसे माइक्रो का मतलब 10 की घात 12 होता है, वो -6 होता है। सेंटी का मतलब 10 की घात -2 होता है। मिली का मतलब 10 की घात -3 होता है। ये आपको याद नहीं होगा, पर ऐसे जैसे पहले चैप्टर में सवाल आए ना, कहीं माइक्रो लिखा था, सेंटी लिखा था, मिली लिखा था, हम बदलेंगे। जैसे जैसे सवाल लगाते जाएंगे अपने आप याद हो जाएंगे, तो याद नहीं करना, फिलहाल अभी दिमाग में बैठा इस तरह से, ठीक है। तो 6.25 10 की घात 12 क्यों हुआ? यदि मैं माइक्रो हटा देता तब क्या सही होता? इसी में भी तो है, कौन सा सही होता? डी नंबर। और यदि माइक्रो लगा दिया तब कौन सा सही है? सी नंबर। उसमें -6 कर देंगे 18 की घात में, तो 12 हो जाएगा, ऐसा समझ लें, ठीक है। हाँ, अगला देखो और बताओ। हाँ, आवेशों का नामकरण किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, फिर देखो विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या है यार? ये वाला कैसे यार? कारण भी चाहिए मुझे, पता चले कि तुक्का नहीं मार। हाँ, अभी जो E बराबर सूत्र होता है ना, E बराबर क्या होता है? F/Q होता है, ठीक है। इसी से मात्रक, पहले जब मात्रक कन्फ्यूजन में हो तो पहले सूत्र निकालो, सूत्र से बन जाता है। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, बटा लगा है और फिर इसका क्या हो गया? कूलम। तो क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। आगे देखते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है। कभी याद ना होगा जीवन में, आप याद कर लो, भूल जाएगा, इसको निकालना पड़ेगा। और निकालने के लिए मैं बोला था कि आपसे कुछ नहीं, जैसे सैकड़ों विमीय सूत्र हैं, कुछ 10-20 विमीय सूत्र जो चालू में है वो बनेंगे तो बन जाएगा आराम से। इसी से निकाल लेते हैं। आप किसका विमीय सूत्र पूछा है? विद्युत क्षेत्र, ये सूत्र ही लिखा है, इस सूत्र से निकालते हैं। बल का विमीय सूत्र M/L/T-2 ये होता है, और बटे लगा देते हैं। आवेश का क्या होता है? AT, ठीक है। ये मालूम होगा तभी चलेगा, ये गूगल मैप नहीं है कि रास्ता भटक गए हो तो ढूंढ लोगे, ठीक है। हाँ जी, अब देखो इसको जमा के लिखते हैं। तो यहाँ M आ गया, L तो अकेला है, राजा है यहाँ फिलहाल, L भी हो गया, T ऊपर चला जाएगा -3, A भी ऊपर चला गया, तो कौन सा सही हो रहा? देखो मिला C नंबर, पहला वाला। ये कौन सा सही हो गया? A नंबर, ठीक है। तो बताओ यार, तुक्का मारने से बनेगा क्या? नहीं बनेगा। बहुत वाले सॉरी यार, इसमें भी A सही है, इसमें भी A सही है, इसमें A ना लगाओ, इसमें B लगा दो, ऐसे लगातार A नहीं होता जब तुक्का चलता है, ठीक है। अब आगे देखो तो बताओ, इसमें ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, विद्युत बल रेखा और चालक के बीच का कोण कितना होता है? नहीं, ये एक गुण भी है। विद्युत बल रेखा का क्या है? गुण, कि विद्युत बल रेखा चालक के अभिलंबवत होती है, ठीक। उससे हम निकाल लेंगे कि इसका कोण कितना है, 90, ठीक है। अगला बताओ यार। हेलो, हाँ चलिए।
गुड मॉर्निंग अंजलि। हाँ नया नहीं आया, शायद 25 से 30 के बीच आ जाए, वो भी आएगा जल्दी। ठीक है, नहीं शनिवार को जब इमरजेंसी हो तब लगाएंगे, ठीक है, मंडे से फ्राइडे तक, ठीक है। बताओ यार इसको, तब क्या। अच्छा एक मिनट, विद्युत फ्लक्स का सूत्र बताओ। फाई ई बराबर EDS cos थीटा भी होता है, लेकिन इसमें एकांक आवेश बोलता है, तो ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है। गॉस के प्रमेय से ये कितना आवेश लिखा है, इसका मान क्या मान लोगे, क्या सूत्र बन गया, इसलिए तो हो गया 1/एप्सिलॉन नॉट। Q का मान क्या हो गया 1, एकांक माने एक अंक का, ठीक। अच्छा मान लो पूरा यही क्वेश्चन होता, यहाँ घुमाने के लिए ऐसा भी दे देता, इसको हटा देता, तो भला क्या लिखता है इसकी जगह पर, ध्यान से समझना, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आता है। प्रश्न वही है, यदि इसको हटाता तो क्या लिखता, नहीं Q का मान तो 1 हो गया, एप्सिलॉन नॉट का कैसे लिखता, वो तो लिखा ही। अच्छा देखो ये, हाँ नहीं EDS cos थीटा भी नहीं होगा, क्योंकि आवेश की बात कर रहा है, तो वही सूत्र। इसको ऐसा लिख देता, देखना ध्यान से देखना, इसको ऊपर लिख देता एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या कर देता -1 कर देता, ठीक। अब मैं यहाँ पढ़ा के आपको भेजा 1/एप्सिलॉन नॉट, बोलिए पढ़ा तो है पर ऑप्शन है नहीं मिल रहा सर वाला, क्या कैसा, ठीक है। तब दिमाग में लगाना कि यार ये बटे में है, ऊपर लिख देंगे तो इस तरह, तो यदि ये ना लिखेगा तो उसकी जगह क्या लिख देगा, इसको लिख देगा, ठीक है। हाँ चलिए अब इसके बारे में सोचिए, अगला क्वेश्चन है पर ठीक है। यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण का सूत्र ही होता है क्या, V sin थीटा। ये सीधा है, टाउ बराबर, बल आघूर्ण को टाउ से लिखते हैं, टाउ बराबर क्या होता है V sin थीटा। चलो ठीक है, इसके बारे में सोचो यार। ठीक है, तो यहाँ पर अब विद्युत फ्लक्स का मान पूछा है, तो कोर का मतलब ये फलक है ना, जैसे ये डब्बा बना है ना, इसमें कितने सरफेस लगी हैं यार, हाँ 1 2 3 4 5 6 सरफेस, तो हाँ ये हो जाएगा Q अपॉन 6 सरफेस है ना, इसलिए क्योंकि ऐसा बनाते हैं कि 6 फलकों के लिए मान कितना हो गया, 6 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 1 के निकालेंगे तो ये 6 कहाँ चला जाएगा, बटे। एक नियम होता है गणित में, ये बहुत काम आता है, कंपटीशन में पूछता है कि जब हमको अधिक से कम का निकालना होता है तो हम उसे भाग करते हैं, और जब 1 से अधिक का निकालना होता है तो हम उसमें गुणा करते हैं। ये सीधा सा नियम है। जैसे मैं उस दिन भी पूछा था कि 5 पेन की कीमत 20 रुपये है, तो 1 पेन की कीमत क्या होगी, गुणा करोगे कि भाग करेंगे, क्योंकि 5 से हम कम का पूछ रहे हैं, किसका, 1 का, ठीक है। और यदि 1 की पता है और 10 की निकालना है तो क्या करोगे, गुणा करोगे। ये एक नियम कहलाता है, ठीक। 6वीं 7वीं में है, पर कौन इतना मज़े से पढ़ता है उसको, ठीक है। फिर वही चीज़ कंपटीशन में यार कितना कठिन सवाल है, नहीं बनता है। हाँ जी, तो चलो अब आगे वाला बताओ, एक कॉमन सेंस वाला है, सोचो समझो और बताओ। सब लोग पढ़ते जाना, समझते जाना, मंडे को टेस्ट है, इसी तरह के प्रश्न आएंगे। धनावेशी छड़ को अनावेशी चालक से स्पर्श कराया जाता है तो छड़ का आवेश बढ़ेगा
हटेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये एक छड़ है, इसमें किस तरह के आवेश हैं, धनावेश है, और एक इसको छड़, दूसरी छड़ इसको दे दिए हैं, इसमें कोई आवेश नहीं है। यदि आप इसको छू दिए हो तो कुछ आवेश इसमें चले जाएंगे, तो आवेश क्या होगा, हटेगा, ऐसे समझना है। ठीक है, तो यहाँ यही है कि एक छड़ कैसी है, धनावेशित, एक कैसी है, अनावेशित। अनावेशित माने कोई आवेश नहीं। अब इसको छुआ दिए तो इससे आवेश इसमें चले जाएंगे, तो आवेश क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए। क्वेश्चन मिला, विद्युत क्षेत्र E में पृष्ठ S समांतर रखा है, इसके विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो चलिए, विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है पहले उससे बातचीत करना पड़ेगा, वो बताएगा कि क्या होगा। भाई हमारा मसला नहीं है, जिसका मसला है उसी के पास चलते हैं। तो फाई E होता है EDS cos थीटा होता है, डी फाई इक्वल टू क्या होता है, EDS cos थीटा। लेकिन DS नहीं है तो ऐसे भर है, तो उसको हम क्या लिख देंगे, ES, और क्या होता है, cos थीटा। थीटा का मान क्या लिखूं, मुझे ये बताना है। बताओ यार भला थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पर देखना ये। हाँ, समांतर का मतलब बेशक 0 होता है, लेकिन जब मैं बोला था जब किसी भी सूत्र में पृष्ठ आ जाए, सरफेस आ जाए, क्षेत्रफल आ जाए, तो कोण को उल्टा लिखा जाता है। ठीक है, देखो लंबवत होगा तो कोण का मान कितना होगा, 90। समांतर होगा तो क्या होगा, 0। ये कॉमन सेंस है। ठीक है, लेकिन जब किसमें कैसा आ जाए, पृष्ठ आ जाए, क्षेत्रफल आ जाए, तब भले समांतर लिखा है, समांतर का मतलब तो 0 होता है, लेकिन समांतर का 0 लेके क्या लेना है, 90 लेना। तो यहाँ पर क्या ले लूँ, cos 90 डिग्री। समझ में आ रहा है। हाँ, तो cos 90 है, तो cos 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 है, गुणा करेंगे तो सब क्या हो जाएगा, 0। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मान लो ये क्वेश्चन मैं ही बनाया, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन तो मेरे बनाए हुए हैं। अब मैं समांतर की जगह यहाँ लंबवत रख दिया, तब कौन सा ऑप्शन सही होगा, नहीं तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, 0 तो रख दो, यस। क्योंकि जब ये लंबवत होगा तो यहाँ कोण का मान क्या रखेंगे, 0। 90 हटा दिए, कोण का मान क्या हो गया, 0। तो cos 0 का मान 1 का गुणा करोगे तो ES ही आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ES। ठीक है, तो हर प्रश्न में लॉजिक लगाना है, बिना लॉजिक के करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ जी, अब अगला वाला चलो देखो तो इसको क्या कहता है। दो बिंदु आवेशों के बीच F बल लगता है। यदि इन आवेशों के मध्य तांबे की प्लेट रखें तो बल का मान कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपके पल्ले अभी नहीं पड़ने वाला है, इसको मैं बताता हूँ। बल का सूत्र क्या था यार, दो आवेशों का, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और क्या होता है, Q1 Q2/r², ये सूत्र होता है। ठीक है, अब तांबे की प्लेट रखी गई है तो ये एप्सिलॉन का मान इन्फिनिटी हो जाता है। एप्सिलॉन का मान क्या होता है, इन्फिनिटी। धातु के लिए जो चुंबकशीलता का मान है, जिसको परावैद्युतांक भी बोलते हैं, अभी चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में, उसका मान क्या होता है, अनंत। धातु के लिए क्या होता है, अनंत। चाहे वो तांबा की प्लेट लिख दे, लोहे की प्लेट लिख दे, और किसी धातु का लिख दे, सब वो धातु में ही मानी जाएगी। सबका परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। तो यहाँ बटे में यदि मैं अनंत लिख दिया तो F का मान कितना हो जाएगा,
इसी संख्या में अनंत का भाग करो, क्या आएगा? 0, है ना। मतलब 1 बटे अनंत का मान क्या होता है? 0। तो इसका यहाँ पर 1 बटे अनंत का करेंगे 0, तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर जो है इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। चलो अब अगला देखो, तो आप लोग दिमाग लगाओ इसमें क्या है। कहाँ चला गया? मैं भी ढूंढ रहा हूँ। मिल गया? हाँ ये है, ये वाला क्वेश्चन। चलो हाँ सही है, पर कुछ क्वेश्चन ऐड करना पड़ता है ना बीच में, इसलिए फिर इधर उधर कर। हाँ सोचो और बताओ। बड़ा सिंपल से आंसर है, क्वेश्चन बहुत घुमा दिया है। इसको और छोटा कर लूँ यार, ये तो सब दिखता ही नहीं है। दिख रहा है आपको? कहाँ गया? हाँ ये, चलो बड़ा करूँगा सब इसका कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ जाएगा, तो चलो करता हूँ। हाँ है, अब देखो आप। हाँ चलो ये आ गया। बहुत बड़ा बड़ा देखने का मन पड़ता है। देखो जीरो होगा। हाँ जी। अब देखो इसमें एक कंसेप्ट है, अभी शुरू में ही पढ़े हो। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? 16। बाकायदे अच्छा दिया है इसमें कि चलो इसमें आवेश भी हैं। कितने आवेश हैं? 10 माइक्रोकूलम। उसकी त्रिज्या भी है, लेकिन इसके केंद्र पर पूछ रहा है। तो गोले का केंद्र अंदर होता है कि बाहर होता है? तो अंदर क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो सारी कहानी लिखने का यही है। ठीक, समझ में आ गया? हाँ अगला देखो यार। धातु की 2 समांतर प्लेटें हैं जिनमें +Q और -Q आवेश हैं। यदि इस निकाय को केरोसिन की टंकी में डुबो दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, केरोसिन मिट्टी का तेल जो है उसमें डाल देते हैं तो क्या होगा? हाँ पर सही बोल रहे, पर क्यों करते हैं यार? पूछ नहीं पता। हाँ जी देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र देखो, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी से काम हो जाएगा। बाकी Q अपॉन क्या होता है? R²। आप समझना, जब केरोसिन में डुबोएंगे तो इसका मान बढ़ जाएगा। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, ये एक माध्यम का काम करता है। केरोसिन माध्यम कहला गया, तो केरोसिन के लिए इसका मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो E का मान, यार ये थोड़ा सा कॉमन समझ लो क्या चीज़ें होती हैं। ये सब सूत्रों में एक ही नियम लागू होता है। यदि कोई चीज़ बटे में है, माने वो व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, उल्टा संबंध है। यदि ये इसका मान बढ़ रहा है एप्सिलॉन नॉट का मान, तो E का मान घटेगा, क्योंकि ये बटे में है। ये ऊपर है, ये कहाँ है? नीचे है। तो इस तरह से अंदाज़ा लगाना है। तो जब हम केरोसिन में डालेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो E का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। हाँ जी अगला देखो। हाँ ये समान ही रहेगा,
क्योंकि जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो गॉसीय पृष्ठ के माने पृष्ठ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि मैं यहाँ पर ये लाइन खींच दिया, ये ऐसा, ठीक है, इसका कोण है मान लो यहाँ पर कितना 30 डिग्री। ठीक, अब मैं इस लाइन को थोड़ा बढ़ाया और यहाँ पर कोण नापा, ये कितना हो गया, ये भी 30 हो गया है ना, और क्षेत्रफल भी बढ़ गया है। तो जो वैसे विद्युत फ्लक्स होता है वो इस तरह के घन कोण पर ही निर्भर करता है, क्षेत्रफल के बढ़ने घटने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इसका जो विद्युत फ्लक्स था जितना पहले था उतना ही रहेगा। ठीक है, हाँ जी, अब इसमें दिमाग लगाओ, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन दुगनी आधी करके पूछता रहेगा। पहले इसमें सूत्र सोचना, क्या पूछेगा, क्या लगेगा। ठीक है, इसको अभी मैं भी नहीं बता सकता कि इसका आंसर क्या सही है, इसके लिए इसको हल करके देखते हैं। जो कहता है वैसा कर लेते हैं यार, क्यों उसके साथ दुश्मनी करें। क्या क्या बोलता है, क्या उनकी दूरी क्या कर दी गई है, 2 गुनी। सूत्र लिख देते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बल का सूत्र लिख रहा हूँ ना, 2 आवेश हैं तो ये, और क्या रहेगा Q1, और क्या रहेगा Q2 अपॉन, हाँ यहाँ इसको दूरी को क्या कर दिया गया, 2 गुनी। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 2r का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर। कितना आ जाएगा, तो 4 बटे में आया कि ऊपर आया, बटे में, तो क्या सही होगा, F/4। देखो इसको मैं आगे हल करके लिख दूँ, शायद अभी दिमाग में नहीं बैठ रहा है। इसको लिख दूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिख दूँ, Q1 Q2 बटे में क्या हो गया, r स्क्वायर। क्या नहीं लिखा यार, 4, तो ये इसी को 4 को मैं अलग से लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, 1/4। ये पूरा का पूरा किसका मान होता है, F का, तो F बटे क्या हो गया, 4, माने बल जो है 1/4 कम हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, यदि अब यहीं पर मैं क्वेश्चन दे दूं, ऐसा क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन वो भी है, यहीं पर कह दूं कि 2 गुनी की जगह यहाँ लिख दूं आधी कर दी जाए, तब सोच के बताओ। हाँ, यदि 2 गुनी, यहाँ दूरी को क्या कर दिया है, 2 गुनी, अब क्या, 9, और सोचो, 4 है। देखो जब आधी करेगा तो ये जो है ना, ये कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा तो स्क्वायर ना है, तो इसका r का भी स्क्वायर करोगे और इस 2 का भी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो ये बटे का 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 4 है। लाइन समझ में आ गई कैसे कैसे। देखो मैं यहाँ लिखा r/2, r स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बटे में क्या हो जाएगा, 1/4, यही 4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4f। तो प्रश्न को समझना है, ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन बैंक में बिल्कुल वैसे तो वैसे आ जाएगा, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव में बदल देता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, ये क्या है यार, असमान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत होंगे। तो हाँ, असमान विद्युत क्षेत्र में बल और बलाघूर्ण दोनों कार्यरत होंगे, और मैं दोनों का मतलब भी बताया था। बल का मतलब है, बल जब लगता है तो कोई चीज़ आगे बढ़ती है, और बलाघूर्ण जब लगता है तो कोई चीज़ घूमती है। जैसे पंखा अपनी जगह पर घूम रहा है, चल तो नहीं रहा है ना, नहीं पूरी रात चलता तो पता नहीं इतने दिनों से चल रहा, अमेरिका पहुंच जाता तो ये घूम भर रहा है, इसमें सिर्फ क्या लग रहा है, बलाघूर्ण। ठीक है, और जैसे साइकिल चलाते हो तो घूमती भी है और आगे भी चलती है, उसमें बल और बलाघूर्ण दोनों लगता है। तो तब ये कब लगता है, जब विद्युत क्षेत्र इसके लिए क्या हो, असमान। असमान विद्युत क्षेत्र होगा तो बल और बलाघूर्ण दोनों लगेगा, और यदि मैं हटा दिया तो देखो ऑप्शन बदल जाएगा,
सिर्फ क्या लगेगा, बल आना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पूर्ति करते हैं। ठीक है, पूर्ति स्थान की पूर्ति करते हैं। ठीक, अब यहाँ देख लेते हैं यार, हालांकि यहाँ भरा हुआ है, ये है आंसर। गुण के कारण आवेशों में अंतर किया जाता है, ध्रुवता के कारण, है ना। कोई प्लस है कोई माइनस है, इसको हम आवेश को क्या बोलते हैं, ध्रुवता। ठीक है ना, दो तरह के आवेश होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जब दो होते हैं ना तो उनको ध्रुव बोलते हैं, सिरे, एक प्लस का सिरा एक माइनस का सिरा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवता। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि हम किसके कारण आवेशों को जान पाते हैं, किसके कारण, ध्रुवता को। हाँ, यहाँ परमाणु क्या होता है यार, क्यों होता है उदासीन? परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होता है, खाली स्थान में भरा भराया है, भर दिए आप मान लो, तो क्यों होता है उदासीन? क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन माने धनावेश और इलेक्ट्रॉन माने ऋणावेश। जैसे मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11, तो उसमें 11 प्रोटॉन है माने +11 और 11 ही इलेक्ट्रॉन है माने ऋण 11। इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है, दोनों को जोड़ो कितना हो गया, 0, माने कोई आवेश नहीं। +11 -11 जुड़ के क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। तो उदासीन होता है कभी कभी। ये जो यही क्वेश्चन है ना, जब 2 नंबर में पूछेगा तो यही लिख देगा, वो खुद बताएगा कि भाई तुम मत जानो, ये बोलेगा परमाणु उदासीन होता है, लगा देगा क्यों होता है ना। तो आपको बताना है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। ठीक, आगे देखो यार, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसमें कैसा आवेश आ जाता है, धनावेश। ठीक है, सोडियम में कैसा आवेश आया करता है, धनावेश, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। और क्लोरीन उसमें माइनस आता है क्योंकि वो ले लेता है, हाँ, ऋणावेश। ठीक है, अगला देख लो, इसमें आवेशित होने का मूल कारण क्या है। कोई वस्तु आवेशित क्यों हो जाती है, क्यों होती है, हाँ, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। और ये मत सोचना, ये भी थोड़ा सा समझो कि यदि ये क्वेश्चन खाली स्थान में पूछा हूँ तो ये मत सोचना कि ये खलिए स्थान भर में आए, है ना। किसी भी पैटर्न में आ सकता है। जैसे इसको सत्य सत्य में ही पूछ दिया, आवेशित होने का मूल कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है, सत्य है कि सत्य, सत्य है। और यहाँ लिख दिया इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं है, क्या हो गया, असत्य। तो क्वेश्चन यही है, पूछने का पैटर्न अलग हो गया। ऑप्शन में दे देगा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन का स्थानांतरण, न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, किसी का भी स्थानांतरण नहीं, कुछ भी ऐसे लिख देगा, तभी वो ऑप्शन में बना के पूछ देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को मतलब ये नहीं समझना है कि ये केवल खलिए स्थान भर में पूछेगा, एक वाक्य में पूछ देगा, है ना। एक वाक्य में प्रश्न पूछ देगा कि किसी के आवेशित होने का मूल कारण होता क्या है, क्या लिख दोगे, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ठीक है, ऐसा। हाँ जी, अब बताओ ये क्या है यार, एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश को, हाँ, मैं खाली स्थान में पूछा हूँ, पिछली बार जो है ऐसा ही क्वेश्चन माने 2 साल पहले उसमें आ गया था, 1 नंबर में, एक वाक्य प्रश्न में, मूल आवेश किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे, हाँ, ये बड़ा सिंपल कहलाना हो तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं, सीधा सीधा क्या, इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश। ठीक है, अब ये विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ खाली स्थान में आप सही भरते हो और वही प्रश्न एक वाक्य में पूछ देता है। कैसे पूछेगा, देखो, यहाँ भरे हो विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित होता है। अब वहाँ 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछ दिया कि आवेश का संरक्षण किसे कहते हैं। अब वहाँ नहीं बनता, यार ये कहाँ पढ़े, हमसे आया ही नहीं रहा है। वहाँ क्या पूछ रहा है, आवेश का संरक्षण किसे कहते हैं, और आंसर इसी के भीतर है। ठीक है, हाँ, अभी जो है पिछली बार ही क्वेश्चन आया था, वहाँ पूछा था कि विद्युत बल रेखा के 2 गुण लिखिए, और दोनों गुण जो है खाली स्थान में आ गए थे। पूछा था विद्युत बल रेखा खुला वक्र माने खाली स्थान वक्र बनाती हैं,
क्या था, खुला हुआ। और दूसरा पूछ दिया था विद्युत बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, सब का सब में पूछ दिया। ठीक, और नीचे 2 नंबर में पूछ दिया कि विद्युत बल रेखा के गुण लिखो। 2 गुण लिखना है 2 नंबर में, क्या लिखना है, 2 गुण। अब वो जिससे नहीं बना तो नहीं बना, लेकिन जो पढ़ा होगा तो हाँ यार वो उसी में कि हाँ वही वाले 2 ठो उठा के यहाँ रख देता, नंबर मिल जाता, उसी में है क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, हाँ चलो अब बात करते हैं यहाँ पर क्या है ये, हाँ आवेश कैसी राशि होती है, अदिश होती है। अब ये जो है 1 कूलाम का मान जो है, हालांकि अब ये हट गया है, एनसीईआरटी में नहीं होता है, पर कुछ पागल तरह के लोग भी दे सकते हैं। तो देखो इसका जो है 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसको पढ़ा जाता है, स्थैत कूलाम। ये जो इसका ये वाला है कूलाम, ये SI मात्रक है, और ये कैसा है, CGS। ये उसी तरह से जैसे मैं 1 मीटर बराबर पूछूं तो आप 100 सेंटीमीटर बता देते हो, 1 किलोग्राम बराबर पूछूं तो 1000 ग्राम बता देते हो। ऐसे ही 1 कूलाम का मान यदि हम स्थैत कूलाम में पूछेंगे तो 3 × 10⁹ होता है। तो ये कौन सा मात्रक हुआ, SI। कूलाम कौन सा मात्रक है, SI, और ये क्या है, CGS मात्रक। ठीक है, अब इसे तो जान ही गए हो, ये जग जाहिर है, आवेश का S मात्रा, SI मात्रा क्या होता है, कूलाम। ठीक है, अच्छा इसमें भी है, नहीं बनता तो नहीं बनता फिर, लेकिन आप वहाँ सही करोगे। वहाँ क्या लिखा हुआ, मान लो विकल्प में पूछ दिया कि 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है, विकल्प में दिया था 1.6 × 10⁻¹9 कूलाम, है ना, इलेक्ट्रॉन, और वही मात्रक लिखा है कूलाम में, यहाँ पर नहीं बनता है। फिर वहाँ लिखा ना 1.6 × 10⁻¹9 के साथ क्या लिखा रहेगा, कूलाम, और यहाँ पूछ रहा आवेश का मात्रक क्या है, तो आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। ठीक है, आवेश का विमी सूत्र AT है। वैसे बता देता हूँ, जो अभी हम आगे चैप्टर में 3rd चैप्टर में धारा पढ़ेंगे, तो धारा ये होता है, 10वीं में पढ़े होगे, I = Q/T। हालांकि पीछे का सब कुछ भूलता जाता है, कहाँ याद होगा इतना। ठीक है, तो Q बराबर क्या हो गया, ये नहीं, इसको त्रिया गुणा करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, Q बराबर IT। ठीक है, तो इसी से इसका जो है बीमी सूत्र बनता है, ये हो गया Q बराबर IT। तो I का मतलब होता है एम्पियर और T का मतलब होता है टाइम, इसलिए यहाँ इसका क्या बन जाता है, AT बन जाता है। ठीक है, ये मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आवेश का CGS मात्रक, अभी लिखे थे, क्या होता है, स्थैत कूलाम, या ESU भी भर के आ सकते हो आप लोग, जैसा आपको। ठीक है, आवेशों का संसूचन का मतलब पता लगाना, किस यंत्र से करते हैं, कैसे पता लगाते हैं, तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में उसका वीडियो भी दिखाया था। उसमें कुछ नहीं है, 2 ऐसे पत्ती होती हैं, कागज़ के टुकड़े लगे होते हैं, उसमें सोने के लगे होते हैं, सोने के पन्नी जैसे होते हैं। जब उसमें आवेश देते हैं तो पन्नी क्या हो जाती, फैल जाती, तो जान लेते हैं आवेश है, और यदि ना फैले तो उसमें आवेश नहीं। इस तरह से आवेशों का पता लगाते हैं। ठीक है, हालांकि जिनका छोटा है मैं फिर बाद में उनको दिखा दूंगा। चलो यार, ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है, प्रतिकर्षण। अभी बोला ना कि पत्ती क्या हो जाती, फैल जाती, क्योंकि दोनों पत्तियाँ, उसमें 2 ऐसे पत्ती लटकियाँ रहती हैं। मान लो डंडा लटका है, ये प्लस है, ये प्लस भी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, फैलेगा। प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है। तो जो विद्युतदर्शी होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रतिकर्षण। ठीक है, अब देख लो यार इसको, निर्वात की विद्युतशीलता जिसे ε0 से भी दर्शाते हैं, इसका मान याद कर लेना, ये क्या होता है, हाँ 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कभी कभी परीक्षा में मात्रक भी नहीं दिया होता है, मात्रक भी नहीं दिया होता है, तो ये भी भरना होता है। फिर ये आते हो, सर ये तो मेरा सही था, कापी मंगाए हो, फिर काहे कट गया है, तो इसको नहीं लिखोगे तो काट लेगा, उसकी मर्जी है। दिल में आएगा तो दे देगा, है ना, पिघल गया तो ठीक है, कठोर वाला होगा तो ऐसे काट के रख देगा। ठीक है, तो मात्रक सही। तो इसमें इस पाठ में ना केवल 3 मान ही हैं जो आपको अच्छे से याद करना है। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। दूसरा, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻18।
ठीक है। और तीसरा यह है निर्वात की विद्युतशीलता का मान 8.854 × 10⁻⁻12। ये 3 मान आपको याद रखने, खाली स्थान में पूछते रहता है, ठीक है ना। ये समझे भटकती आत्मा है, ठीक। हाँ जी, अब देखो अगला है वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, 1। हालांकि अगले चैप्टर में पढ़ना था, पीछे अभी पढ़े नहीं है। धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है, ठीक है। अब आवेशों को पृथ्वी से साझा करना क्या कहलाता है, भू संपर्कण। कठिन शब्द दे दिया है यार, वैसे सीधा है जमीन से संपर्क करना, ये क्या कहलाया, भू संपर्क, लेकिन उसको कम समझते हो, अर्थिंग ज़्यादा समझते हो। अर्थिंग लगाते हैं ना धरती से बिजली करते, वही अर्थिंग जो है अंग्रेजी शब्द है, उसी का हिंदी क्या है, भू संपर्क, ठीक है। ऐसे तो आवेशों का पृथ्वी से साझा करना क्या कहलाएगा, भू संपर्क। यहाँ अलग से पूछ देगा कि भू संपर्क किसे कहते हैं, तो आवेश का पृथ्वी से साझा करना या आवेश को पृथ्वी से जोड़ना, अपनी भाषा में समझ लेना कि क्या, आवेश को दे देना है, कुल मिला के धरती को माता के सुपुर्द कर देना, दे दिए, हाँ ठीक है। अब देखो एकांक धनावेश को क्या कहा जाता है, हाँ, परीक्षण आवेश का परिमाण कितना होता है, 1 कूलाम, ठीक है। कूलाम का नियम किस नियम के अनुकूल है, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुकूल है। माने इसमें 2 बल होते हैं तो दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, बराबर और विपरीत होते हैं, ठीक है। बराबर और विपरीत ऐसे मान लो कि मैं बैठा हूँ या योगेश बैठे हैं, अब इनसे हमारा बहुत पटता है, तो इनका मुंह मेरे तरफ और मेरा मुंह इनके तरफ, एक दूसरे के उल्टे हैं कि नहीं है, न पटता तो वो आपकी तरफ देखते और मैं कहाँ देखता, उधर, तब भी उल्टा उल्टा हो गया, उनका मुंह उधर और मेरा मुंह उधर। तो सामने सामने देखेंगे तब भी मुंह उल्टा उल्टा, कैसे उल्टा है, तुम्हारा मुंह किधर है, इधर मेरे तरफ, और मेरा मुंह कहाँ है, उधर, तो एक दूसरे को उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, एक दूसरे को उल्टा हो गया। ऐसे है, मान के चलो ऐसा है, हाथ एक दूसरे को उल्टे हैं कि सीधे हैं, इसको क्या बोलोगे, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, तो कहना चाहिए एक दूसरे के क्या उल्टा, दिशा इसकी अलग अलग, ठीक है, ऐसा है। तो चलो यार यहाँ पर देखते हैं स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की यदि हम तुलना करें तो कौन अधिक शक्तिशाली होता है। देखो इसको प्रबल भी भरना पड़ता है, दुर्बल भी भरना पड़ता है। कैसे प्रबल भरोगे, कैसे दुर्बल, यहाँ प्रबल भर के जा रहे हो, वहाँ परीक्षा में दुर्बल आ जाएगा। इस संसार में सबसे कमज़ोर बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। एक तो चीटियाँ उठा के कोई चीज़ लेके चल जाती, यदि बल अधिक होता तो चीटी चल ही ना पाती, है ना। यदि आपको मंगल ग्रह में छोड़ दिया जाए या फिर बृहस्पति ग्रह में छोड़ दिया जाए, यहाँ से गए बढ़िया, यहाँ पर ऐसे पेड़ पौधा सब नदी पहाड़ सब लगा, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी से 230 गुना ज़्यादा। यदि आप ऐसे खड़े हो गए तो पैर ना उठेगा, वहाँ पर खड़े रह जाओ, वहाँ से आ नहीं सकते हो। वहाँ से जो या वो जाते हैं ना स्पेस क्राफ्ट, अंतरिक्ष यान, इसलिए वहाँ पर नहीं भेजते हैं, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा। यदि अंतरिक्ष यान से किसी इंसान को भेज दिए हैं तो लौट नहीं सकता है, वो खींचा रहता है। और चंद्रमा में चले जाओ तो पता ही ना चलेगा, हवा में उड़ जाओगे, एक बार कूदोगे तो उतना कूदोगे, ठीक है, ऐसा है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कैसा है, कम है, ठीक है। तो पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की तुलना में यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का मान कैसा होता है, बहुत कम होता है। ये इतना कम होता है, देखो ये मैं इसको हरा दिया, पृथ्वी भी खींच रही है, मैं भी खींच रहा हूँ, तो ये इतनी बड़ी है तो क्या किस काम की, ज़्यादा नहीं खींच पा रही, उससे ज़्यादा तो मैं बलवान हूँ, ये खींच लिया, ठीक है, बस ऐसे ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या होता है, प्रबल होता है। अब इसका मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ करता हूँ गुरुत्वाकर्षण और यहाँ करता हूँ स्थिर विद्युत। अब पढ़ो गुरुत्वाकर्षण बल स्थिर विद्युत बल की तुलना में, तो आंसर बदल गया यार, ठीक है। वही सिस्टम है, एक गिलास आधी भरी है तो 2 लोग बोलेंगे, दोनों का नज़रिया सही है। कोई बोलेगा नहीं सर आधा खाली है, कोई बोलेगा आधा भरी है, बात तो सही है दोनों की, है ना। बस यही चीज़ यहाँ भी है, ठीक है। अब आगे बढ़ें, ठीक है। आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। हाँ, अब क्या पूछ रहा है यार, आवेश के चारों ओर माध्यम रखने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाएगी। फिर पूछूंगा काहे घट जाएगी,
वही फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट बटे में माध्यम रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का मान बढ़ता है, इसलिए उसका मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, इसको ये भरना। वैसे आवेशित चादर का जो सूत्र निकाले थे, ठीक है, जो पढ़े भी होंगे उनसे भी नहीं बनता होगा, पर सब लोग देखो ये सूत्र निकाले थे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें आर नहीं आया था, जैसे बिंदु आवेश का निकालते हैं आर आता है, वैद्युत द्विध्रुव का निकालते हैं, मान बिंदु आवेश में आर स्क्वायर था बटे में, विद्युत क्षेत्र में आर क्यूब था, यदि तार थी तो आर था बटे में, लेकिन इसमें आर आर नहीं है, मतलब ये कैसे है, एक समान होता है। यदि आर होता तो अलग अलग हो जाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा है वो कितनी है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। इसको याद करना पड़ेगा, हालांकि अभी इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगला देखो, आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0। हाँ, ये सूत्र याद करना पड़ेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक, इसको हम डिराइव भी नहीं किए हैं, सिलेबस में नहीं है, गलती से पढ़ा है, क्षमा करना। अच्छा, अब आगे का देखते हैं ना। हाँ जी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूसरे को कभी प्रच्छेद नहीं करती। ठीक है, विद्युत रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं, और यहाँ पर अब मैं इसको हटा दिया। अब बताओ, अब पढ़ो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, हाँ, खुला लूप। अब अपने से वक्र न घुसेड़ना, यहाँ पर जो लूप लिखा है तो वही लिखना है। हाँ, क्या, हाँ, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला लूप बनाती हैं, और नहीं लिखा होगा तो यहाँ क्या, बंद भाग। इसका भी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ऐसे बदल के पूछता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सतत होती हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं समान। ये गुण भी सीख रहे हैं, विद्युत बल रेखाओं के सब गुण हैं जितना खाली स्थान में है ना। हाँ, अब देखो, अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो, वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान, ये जबरदस्ती का क्वेश्चन आ गया है ना। अब इसको कैसे करना, इस वाले क्वेश्चन में जो है नए नए टाइप में क्वेश्चन एक आध साल घुमा देता है। अब इसको हल करना पड़ेगा। विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, सूत्र फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये मान कैसे आया याद नहीं करना, इसका तरीका बता देता हूँ। आवेश का मान कितना दिया है, पढ़ो अच्छे से, 1, तो यहाँ क्या हो गया, 1, और इसका मान होता है 8.854 गुणे 10 की घात -12, सीधे ऊपर लिख दो +12, ये 10 की घात क्या हो जाएगा, 12, ऊपर 12 लिख दिया ना, नीचे रहेगा माइनस ना। अब ये दशमलव हटाओगे तो यहाँ कितने शून्य आ जाएंगे, 1 2 3, मान लो दशमलव गया भाई अपने काम में। अब ये ऊपर कितना है, 1000, नीचे कितना है, 8000, बड़ा है ना। तो भाग देने के लिए अच्छा तरीका है कि ऊपर की संख्या को बड़ा कर दो। तो भाई इससे उधार ले ले 1 ठो 10, इसके पास 12 ठो 10 है, 1 ठो ले ले, ये इसको क्या कर देंगे 11, और इसका 1 शून्य बढ़ा देंगे। अब इसमें जब ये 10,000 हो गया, 10,000 में 8,854 का भाग करोगे तो इतना आ जाएगा, 1.129, और 10 की घात 11 है ये है। इस तरह से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा रिपीट हो गया यार वही क्वेश्चन। अब वायु में दो क्यू कूलाम से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, तो जो सूत्र था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, क्यू का मान कितना हो गया, 2Q, तो 2Q लिख दिए हैं। ठीक है, हाँ, ये देखो यार, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 2 बिंदु आवेश है, अच्छा इसमें माइक्रो कूलाम लिखा है, तो माइक्रो कूलाम माने 10 की घात क्या बताया था, -6, तो इसमें -6 और कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस इतने तो करना है यार, माइक्रो लग जाए तो उसमें उतना का गुणा कर देते हैं। हाँ जी,
दो बिंदु आवेश प्लस क्यू है माइनस क्यू है, उनके बीच की दूरी क्या है, एल है, तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, क्यू इंटू एल। अब देखो आप जो है द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े हो, P बराबर Q इंटू 2L, तो यही भरोगे। लेकिन परीक्षा में टेस्ट लेते समय आपका ज़्यादा टेस्ट ले लिया तो गलत हो गया। जब दोनों के बीच की दूरी 2L होती है तो यहाँ सूत्र में क्या लिखते हैं, 2L। इस बार दोनों के बीच की दूरी क्या दिया, L, तो हम लिख देंगे L। समझ में आ रहा है? अच्छा, विद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश शून्य, क्योंकि ये देख लो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना होता है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो मान की तरह हो जाएगा शून्य। फिर ये वैद्युत द्विध्रुव में अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षी की कितनी थी, 2 गुनी। जब सूत्र निकाले थे E बराबर 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब, ये किसका था, अक्षीय का, और उसमें p अपॉन आर क्यूब होता था, तो कितना होता है, 2 गुनी। चलो ये है गलत जोड़ी, इसकी करना है सही जोड़ी, ठीक है। तो इसको अब छोटा करना पड़ेगा यार, ये साथ नहीं दे रहा है अपना। थोड़ा 5 मिनट और लेंगे ना आपसे, थोड़ा लेट छोड़ देंगे। अब लेट क्या, रोज़ ही तो लेट छोड़ते हो। अरे ये कहाँ खुल गया यार, सारा मामला गड़बड़ा। हाँ यही है, ठीक है, सब खुल गया ना। अब इसकी जोड़ी मिलाना है। बताओ कूलाम का नियम की सेटिंग किसके साथ है यार, H नंबर वाला, वेरी गुड, ये है, ठीक है, 1 नंबर मिल गया आपको। रख लेना, परीक्षा में काम देगा। हाँ, ये कूलाम का नियम हो गया। विद्युत क्षेत्र बताओ। हाँ, ये A नंबर है, ये F अपॉन Q हो गया। दिख रहा है तो काहे देख रहे हो? चलो ठीक है, अब यहाँ देखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण बताओ, है इधर, ये Q इंटू 2L हो गया इसका, ठीक है। विद्युत फ्लक्स का बताओ, दिख नहीं रहा है, जबरदस्ती देखो, अंतर चक्षु से देखना चाहिए। अंतर चक्षु माने आँख होता है, अंदर भी आँख है, ठीक है। अब क्या है, ये द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, देखो यहाँ दो ठो आघूर्ण है, ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ क्या है, बल आघूर्ण। दोनों को अच्छे से, दोनों का मामला अलग अलग जगह जाता है। क्या होगा इसका सूत्र, PE sin थीटा। गॉस प्रमेय बताओ, ये वाला, ठीक है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र बताओ, ये हो गया 0। फिर ये आवेशित तार का विद्युत क्षेत्र बताओ, ये है लैम्डा अपॉन 2πε0। आवेशित समतल चादर का विद्युत क्षेत्र बताओ, ठीक। इसके नीचे होगा क्वांटीकरण, एक तो बचा है, तो क्वांटीकरण क्या है, ठीक। और अच्छी बात यह है कि जब जोड़ी आती है तो यदि 2 ठो 3 ठो बन गए तो 2 ठो फिर अपने आप बन जाती है, ठीक है। हाँ, तो वो बढ़िया है यार, ठीक। अब यहाँ भी गलत जोड़ी करना है यार। प्रिया, आंसर दिख रहा नहीं, देखना है, चलो हाँ, दिख रहा है, ठीक है, देख लो, अब मैं दिखाऊंगा उसको। विद्युत क्षेत्र बताओ यार, ये न्यूटन प्रति कूलम, F अपॉन Q से आ जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण, हाँ, Q इंटू 2L था ना, तो कूलम मीटर। विद्युत फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। आवेश का क्या हो गया, कूलम। और यहाँ बल आघूर्ण का, बल गुणे दूरी होता है, बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, बल गुणे दूरी। इस तरह से ये मात्रक हो जाएंगे, माने सही जोड़ी हो गई। अब देखो एक वाक्य में यही क्वेश्चन जो ऊपर आया था, परमाणु विद्युत रूपेण उदासीन क्यों होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या क्या होती हैं, बराबर, ठीक है।
विद्युत बल रेखा की क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? तो विद्युत बल रेखा के ऊपर हम क्या खींच देते हैं? स्पर्श रेखा। जैसे विद्युत बल रेखा है, एक बिंदु लो, उस पर स्पर्श रेखा खींच दो, जहाँ ये जाएगी वही उसके विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। जैसे इंसान की दिशा बोल देते हैं नाक के सीधे में चलो, जहाँ नाक जाएगी वही तुम्हारी क्या है? दिशा। ठीक है, ऐसे ही वही है, इसमें स्पर्श रेखा खींच के दिशा करते हैं। अगला है ये, Q ग्रेटर देन 0 के लिए विद्युत बल रेखा बनाना है। तो यहाँ क्या दिखता तो नहीं है ना, ये प्लस Q लिख देना है और एक थोड़ा घेरा बना देना है और सारा ऐसे ऐसे लाइन खींच के तीर कहाँ की ओर लगा देना है? बाहर की ओर। ये किसका विद्युत क्षेत्र हो जाएगा? धनावेश। ठीक है, इसी तरह से सजाती आवेश का है, बाकी नोट्स में मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन, विद्युत बल रेखा खुला वक्र क्यों बनाती है? ये यहीं से यहीं तक जाती है। ठीक है, एक कहानी पढ़ोगे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। इसका मतलब ये है यदि चोर है तो चोर अपने अड्डे में ही जाएगा। मैं कुछ कांड कर दिया, गड़बड़ कर दिया, तो पुलिस समझ जाएगी कि ये कहाँ कहाँ हो सकता है, स्कूल में हो सकता है, घर में हो सकता है, कहाँ कहाँ जाता है, उसका अड्डा ही है, कहीं नहीं भागेगा इसके अलावा। ठीक है, हाँ, तो ये धनावेश से कहाँ तक जाता है? ऋणावेश तक। इसके बाद यहाँ का मामला ख़त्म हो जाता है, लौट के आता नहीं बेचारा, इसलिए कैसा वक्र वाला है? खुला वक्र। ठीक है, वैसे शाम का भूला घर लौट आता है, वो अगले बार में पढ़ेंगे दूसरे वाले में। ये थोड़ा ज़्यादा नाराज़ है, ये आता नहीं, वहीं रह जाता है। ठीक है, हाँ, द्विध्रुवाघूर्ण का विमी सूत्र ये आया, लेकिन कैसे यार? वैसे आया जैसे आप आए हो। Q इंटू क्या होता है? 2L। तो Q का क्या होता है? AT, और लंबाई का क्या हो गया? L। तो ये सब मिला के तो लिखा ATL, इधर से LTA लिखा है। कुछ भी जवाब में के लिख देना, और m का मान नहीं है तो 0 लिख देंगे, और ना भी लिखोगे तो इतना लिख देना। ठीक है, ऐसा ही मात्रा किसी से कूलाम मीटर। तो जब ऐसे आएगा तो पहले सूत्र में जाया करो, भाई तुम्हारा सूत्र क्या है पहले वो बताओ, फिर हम बाद में देखेंगे तुमसे। ठीक है, नहीं, सूत्र को यहाँ फीड करना है मेमोरी में। मेमोरी कार्ड आपकी सही रहना चाहिए बिना वायरस के। हाँ, वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होती है? ऋणावेश से धनावेश। और विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से होती है? हाँ, इसी का उल्टा होती है। जैसे विद्युत बल रेखा पढ़े ना कि धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश में जाती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से कहाँ की ओर होती है? ऋण की ओर। और इसका क्या होता है? ऋण से धन की ओर। ठीक है, तो इसी तरह से ये छोटे छोटे सभी हैं क्वेश्चन, ये देख लो। बाकी ये सब विद्युत बल रेखा खींचने के लिए सारे नोट्स में मिल जाएंगे। घर्षण विद्युत व्याख्या है, आवेश का क्वांटीकरण, जैसे आवेश का क्वांटीकरण इम्पॉर्टेंट है उसको कर सकते हो। हाँ, वायुयान के टायर चालक बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं? हाँ, जब वायुयान चलता है तो टायर और सड़क जिसमें चलता है उसके बीच क्या होता है? घर्षण। जब भी घर्षण होगा आवेश उत्पन्न होंगे। ज़्यादा आवेश उत्पन्न हो जाए तो ऐसे ब्लास्ट होता है जैसे गाज गिरती है। जब बिजली गिरती है ना तो आग लगा देती है, किसी पेड़ में गिरती है। पानी गिर रहा है, पेड़ में आग लग गई है, बल्ब तुम लगा के दिखाओ, तुम्हारे से ना लगेगी, बुझ जाएगी, लग जाती है, इतना आवेश होता है। इसी तरह से जब घर्षण होता है तो आवेश की मात्रा क्या हो जाती है? वायुयान में ज़्यादा हो जाती है। यदि चालक बनाएंगे तो जो आवेश उत्पन्न होंगे वो कहाँ चले जाएंगे? धरती में, और वायुयान में आग नहीं लगेगी, सुरक्षित रहेगा। तो अपने से बना के क्वेश्चन लिखना है कि जब वायुयान चलता है तो टायर और सड़क के बीच क्या होता है? घर्षण, जिससे आवेश बहुत उत्पन्न होता है और उसके उत्पन्न होने से उसमें आग लग सकती है। चालक बनाएंगे तो आवेश धरती में चले जाएंगे और वो कैसा रहेगा? सुरक्षित रहेगा। हाँ जी, हाँ यही है, गाज क्यों गिरती है? चलो आज ही बता दे, कहीं गिर ना जाए। ना गिरेगी? हाँ चलो ठीक है।